अपराजिता के पौधे में अगर आपको बहुत सारे फूल चाहिए और आप चाहते हैं कि इसमें फूलों की कभी कोई कमी ना हो, तो उसके लिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ। इसको देने से बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फूल आते हैं और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी बनी रहती है। तो ये कौन-सी खाद है और इसे अपराजिता के पौधे में किस तरीके से देनी है, आज की ये वीडियो उसी संबंधित है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अपराजिता का पौधा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा घना हो गया है और इसके घना होने का मतलब है कि प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। अपराजिता के पत्ते बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो उसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है जब हम पानी का बैलेंस अच्छे से नहीं करते हैं। कभी हमने बहुत कम पानी दे दिया, कभी हमने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया, तो उससे क्या होता है कि इसके पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं और काफ़ी क्वांटिटी में इसके पत्ते झड़ते हैं। तो पानी का विशेष ध्यान रखें। मैंने इसको फुल सनलाइट में रखा है। मेरे घर पे जितनी भी धूप आती है सुबह से लेके शाम तक, सारी धूप इस पौधे को मिलती है और ये फुल सनलाइट वाला प्लांट है, तो इसको बढ़िया धूप दीजिए। तो इससे क्या होता है ना कि इसकी फूल और कलियों की क्वांटिटी बढ़ती है और इसकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ होती है। आप देखिए एकदम जंगल सा फैला हुआ है मेरा अपराजिता। अपराजिता के पौधे को ना समय समय पे खाद देनी पड़ती है। ये एक ऐसा पौधा है कि जितना आप इसे खाद देंगे बस ये उतना ही फूल निकालेगा। बाकी अगर आपने इसे खाद नहीं दी तो ये अपना फूल और कलियों का जो प्रोसेस है वो स्टॉप कर देता है। ग्रोथ तो इसमें होती रहती है, लेकिन फूल कली बहुत स्लो होती है, तो इसलिए इसको फर्टिलाइज समय समय पे करते रहना होगा अगर आप इससे काफ़ी मात्रा में फूल कली चाहते हैं। ये देखिए इसके बीज पकने शुरू हो गए हैं और अगर आप नेक्स्ट सीजन के लिए इसे सेव करना चाहते हैं तो इसके बीजों को सूख के और जब ये अच्छे से प्रॉपर प्लांट पे ही सूख जाए तो इन्हें तोड़ के और सेव कर लीजिए। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसके बीज कैसे होते हैं और इनको कब लगाना है वो भी बताऊंगी। तो ये देखिए ये फली की तरह होते हैं और प्रॉपर अच्छे से सूख जाते हैं। जिस तरह जो कलर आप इस समय फली का देख रहे हैं, तो ये देखने से ही लग रहा है कि ये पक चुकी है। अब आप इसके सीड को निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैं खोल के दिखा दे रही हूँ बस एक बार कि किस तरीके से इसके सीड होते हैं और 4 से 5 सीड एक फली में मिल जाते हैं। इन बीजों को आप या तो गर्मियों में लगाइए, जैसे बरसात का मौसम आता है तब, और या तो फिर आप इसको फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं। और हाँ, इसको बहुत अंदर मिट्टी में नहीं दबाना चाहिए। इसको ऐसे ऊपर ही डाल के और उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी छिड़क दीजिए ताकि सीड कवर हो जाए। बाकी बहुत गहराई में अगर आपने इसे लगा दिया ना तो फिर ये सीड प्लांट में डेवलप नहीं होगा। ये अपने उसी मिट्टी में ही घुल मिल के और ख़त्म हो जाएगा। पानी का भी विशेष कंट्रोल रखिएगा। जैसे कि मैंने बताया, ओवर वाटर से भी पत्ते झड़ जाते हैं और जब आप कम पानी देते हैं तो उससे भी इसके पत्ते काफ़ी मात्रा में झड़ते हैं। चलिए अब फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है ऑर्गेनिक पोटाश। ये नर्सरी में बहुत ही ईजिली मिल जाता है और अगर आप नर्सरी पे नहीं इसको ले पा रहे हैं तो आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑर्गेनिक पोटाश के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है चलिए वो भी बता देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1 बड़ा चम्मच ऑर्गेनिक पोटाश का लिया है। इतनी क्वांटिटी काफ़ी होगी एक पौधे के लिए। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच ही मैंने यहाँ पे नीम की खली का भी इस्तेमाल किया है। ये दोनों ही मिलके बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाते हैं। पोटाश से पौधे की जो कलियाँ होती हैं, फूल होते हैं, उनके साइज़ बड़े होते हैं। और जो यहाँ पे हमने नीम खली का इस्तेमाल किया है, ये पौधों में मिट्टी में अगर कोई फंगस है, इंसेक्ट है तो उसे दूर रखता है। साथ ही इसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा अगर आपके प्लांट की ग्रोथ तेज़ नहीं हो रही है तो आप यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से अगर थोड़े बहुत पत्ते गिर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा पत्ते गिर रहे हैं तो फिर आप मैंने जो बताया है पानी का ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, खाद देने से पहले जो मिट्टी की ऊपरी लेयर है उसकी सफाई कर ले रही हूँ। सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि ये जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना ये गिर गिर के उसी में पड़े रहते हैं और हम जब पानी देते हैं तो वो उसी में सड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में मिट्टी में फंगस बहुत तेज़ी से लग जाएगा और फिर वो धीरे धीरे जड़ों तक पहुँचेगा तो हमारा प्लांट खराब हो सकता है। इसलिए मिट्टी के ऊपर वाली जो लेयर होती है उसकी समय समय पे सफाई करते रहें। अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है तो हफ्ते में 1 बार तो कम से कम ये काम आप ज़रूर करें। खाद देने से पहले देखिए, पहले मिट्टी को थोड़ा-सा मैंने लूज़ कर लिया है गुड़ाई करके और उसके बाद इसको मैं एक किनारे कर लूँगी मिट्टी को, स्टेम के थोड़ा-सा नज़दीक कर लूँगी। आपने अगर मेरी वीडियो रेगुलर देखी है तो आपको पता होगा
मेरा खाद देने का ये बहुत ही मतलब तरीका है, कॉमन तरीका है और ये बहुत सही तरीका होता है। तो इस तरीके से आप भी खाद दिया करें। अब हम अपनी दोनों खाद को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसे अपने प्लांट में दे देंगे। ये दोनों खाद आप महीने में एक बार यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट या अगर गोबर की खाद इसके साथ इंक्लूड कर रहे हैं तो वो भी आप महीने में एक बार दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। वैसे तो मैंने अपराजिता के पौधे में कभी कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं देखे हैं, इसीलिए मैंने कभी इस पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी नहीं किया है। बस इसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि एक समय के बाद ये फूल निकालना बंद कर देता है। मतलब ये ग्रोथ करेगा और प्रॉपर अच्छे से हरा भरा भी रहेगा, लेकिन इसमें फूल नहीं आएंगे। तो उसका मेन रीज़न यही है कि इसको फर्टिलाइज़र प्रॉपर देते रहिए। और जैसे ही आपको लगे कि अपराजिता में फूल आए हैं और वो 4-5 दिन लगातार थोड़े थोड़े फूल खिलते रहेंगे, उसके बाद जब आपको लगे कि फिर से फूल आने बंद हो गए हैं, तो क्या करें, वापस से इसी फर्टिलाइज़र को रिपीट कर दीजिए। अब चाहे इसके लिए आपको 20-25 दिन में ही देना पड़े तो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑर्गेनिक है, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। खाद को मिट्टी में डालने के बाद फिर वापस इस खाद को मिट्टी से ढक दीजिए। इससे खाद प्रॉपर अच्छे से प्लांट को मिल जाती है। इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। अगर आपको ये नर्सरी पे या कहीं भी ऑर्गेनिक पोटाश नहीं मिलता है तो फिर आप यहाँ पे जो नॉर्मल पोटाश आता है वो केमिकल होता है, और या फिर एनपीके का 0050 भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप केले के छिलके का इस्तेमाल करें। बस ये है कि केले के छिलके बरसात में नहीं देने चाहिए, बाकी आप किसी भी सीज़न में दे सकते हैं, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे वो सर्दी का मौसम हो। तो अपराजिता से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।